मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी का पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी कुशल, आनंदमय और सुखद जीवन व्यतीत करें। वर्ष 2021 आप सभी के लिए नई खुशियां लेकर आए। मित्रों, आज मैं आप सबों के सामने वार्षिक राशिफल 2021 के क्रम में चौथा एपिसोड मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला एपिसोड मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए था, तो दूसरा कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए था, तीसरा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए था और ये मेरा वार्षिक राशिफल का अंतिम एपिसोड है। इसमें मकर राशि और कुंभ राशि तथा मीन राशि के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हम जानकारी लें और उसे जानकारी चाहिए भी कि उनका आने वाला समय कैसा रहेगा, आने वाला वर्ष 2021 किस तरह से व्यतीत होगा, उसमें क्या क्या अच्छे काम होंगे, क्या खराब काम होंगे, कैसे आर्थिक स्थिति से गुजरेंगे, किस तरह का स्वास्थ्य रहेगा। इन तमाम चीज़ों की हर लोगों को चिंता रहती है। हर लोग इसकी सोचते हैं कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मेरी नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इस तरह की बातें हर व्यक्ति के मन में उठती है। तो इन चीज़ों की जानकारी हम गोचर के आधार पर, ग्रहों के संचार के आधार पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप राशिफल देखें तो अपनी चंद्र राशि से देखें। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी राशि होती है। अब दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म कुंडली नहीं होती है या नहीं है। बहुत के पास उनके जन्म के तिथि समय की भी जानकारी नहीं है। इस अवस्था में वो अपनी कुंडली कैसे जान पाएंगे, अपनी राशि कैसे जान पाएंगे जिनके पास कुंडली नहीं है। तो जिनकी कुंडली नहीं है, जिनकी कुंडली नहीं बनी है, जिनके जन्म समय का कोई अता पता नहीं है, वे अपने प्रचलित नाम, जिस नाम का उपयोग वो सर्वत्र करते हैं, उससे देख सकते हैं। दूसरी चीज कि 4 बड़े ग्रहों का ट्रांजिशन हो चुका है, गोचर हो चुका है, ये लोग अपनी राशि बदल चुके हैं और 5 ग्रह कम अवधि में अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन लंबे अवधि के चलने वाले ग्रहों के ट्रांजिशन हो चुके हैं। अब हम मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के वर्ष 2021 के विषय में राशिफल क्या कहता है, इसकी जानकारी देने से पूर्व आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, नववर्ष 2021 के गिफ्ट स्वरूप ही इसे सब्सक्राइब करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर हमारी जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है। अब शुरू करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले जानकारी उन 4 बड़े ग्रहों पर जो 2021 भर मकर राशि के, कुंभ राशि के, मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से फल देने वाले हैं। मतलब जिस जगह पर हैं उसी जगह पर 2021 में रहेंगे। उनमें हैं सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति और दूसरे हैं शनि देव जो न्यायाधीश कहे जाते हैं। तीसरे नंबर पर राहु आते हैं और चौथे पर केतु। इन लोगों के गोचर का समय लंबा होता है। गुरु लगभग 13 महीने अर्थात 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा एक राशि पर संचार करते हैं और वो अभी अपनी नीच राशि अर्थात शनि की राशि में, जहाँ गुरु नीच होते हैं, मकर राशि में है और 21 नवंबर 2021 तक वहीं तक रहेंगे, मकर में ही रहेंगे। 21 नवंबर के रात्रि में इनका संचार शनि की ही राशि कुंभ में हो जाएगा।
शनि देव अपनी राशि, पहली राशि मकर राशि में जनवरी 2020 से जून 2022 तक रहेंगे। राहु अप्रैल 2022 तक ही वृषभ राशि में रहेंगे और केतु भी अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब जानते हैं मकर राशि के विषय में। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव पूरे वर्ष सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे मकर राशि के जातकों के लिए, चूंकि इनकी अपनी राशि है और शनि वही है। शनि जहां बैठते हैं उस जगह को प्रबल कर देते हैं, उसकी प्रबलता बढ़ा देते हैं। अब मालेमाल होने की स्थिति आ रही है शनि के चलते मकर राशि के जातकों को। मकर राशि के जातकों को शनि माला माल कर देंगे। वर्ष 2021 में धन देकर इनके खजाने भर देंगे। इस वर्ष मकर राशि के जातकों को व्यापार अथवा प्रोफेशन के माध्यम से अचानक लाभ होगा। नौकरी में स्थानांतरण, ट्रांसफर होने के भी योग बनेंगे मकर राशि के जातकों को। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, सम्मान मकर राशि के जातकों का बढ़ेगा। माता पिता से लाभ होगा और माता पिता से सहयोग भी मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को, चूंकि शनि देव परिश्रमी ग्रह हैं, इसलिए मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उन्हें अधिक परिश्रम की जरूरत है, अर्थात ये ज्यादा मेहनत कराते हैं, मेहनत के बाद से परिणाम देते हैं। तो मकर राशि के जातकों को अधिक परिश्रम करने पर लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में जिनकी विवाह हो चुके हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पत्नी से पति को अथवा पति से पत्नी को वैचारिक मतभेद अर्थात मन में द्विविधा, उनकी बात उनको अच्छी न लगे, उनकी बात उनको अच्छी न लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे, विवाह या शुभ कार्य परिवार में होंगे। धार्मिक यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे, तीर्थ यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी। शनि की 7.5 के कारण, अर्थात शनि अपनी ही राशि में है लेकिन मकर राशि की मध्य 7.5 चल रही है, तो इनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अप्रैल और मई महीने में चोट चपेट की संभावनाएं हैं, अतः वाहन चलाने पर सतर्कता जरूर रखें। रोग और शत्रु पक्ष पर धन का खर्च होगा। अब जानते हैं उन 4 ग्रहों के विषय में जो लंबे समय तक रहते हैं। जैसे गुरु, पहले नंबर में गुरु, ये प्रथम आपकी राशि में नीच के होकर के बैठे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि पंचम भाव और नवम भाव, संतान, विद्या और भाग्य भाव पर है, तो भाग्य और करियर में उन्नति देंगे। किंतु लग्न में गुरु अर्थात आपकी राशि में गुरु पूज्य होते हैं, साथ ही नीच के हैं, तो कुछ शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, चोट चपेट दे सकते हैं, पेट की खराबी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शनि देव। तो शनि देव अपनी ही राशि में है, आपके प्रथम भाव में है, आपकी राशि में है, तो शशक योग बना रहे हैं, शशक योग का लाभ होगा। दूसरी कि शनि और गुरु, नीच गुरु और शनि स्वराशि के, तो यहाँ नीच भंग राजयोग का लाभ देकर सामाजिक मान सम्मान भरपूर मात्रा में बढ़ाएंगे। धन भाव में शनि नहीं है लेकिन धनाधिपति हैं, धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, तो अचानक धन देंगे। पति पत्नी में शनि भी वैचारिक मतभेद कराने में कोताही नहीं करेंगे, कमी नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं राहु, जो पंचम भाव में है। पंचम भाव होता है शिक्षा और संतान का, तो संतान को इंटरनेट की अधिक जानकारी हो सकती है, इंटरनेट में संतान अधिक रुचि ले सकती है। परिश्रम कराकर मकर राशि के विद्यार्थी वर्ग को राहु सफलता दिलाएंगे, विदेश भ्रमण के अवसर प्राप्त कराएंगे। केतु एकादश भाव में है, बड़े भाई बहन की उन्नति तथा इनसे लाभ, किंतु पत्नी अथवा व्यापार स्थान पर शनि के साथ साथ राहु केतु की भी दृष्टि है, अतः अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अब शनि की 7.5 है, तो हनुमान जी की आराधना करने से मकर राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। स्नान के जल में प्रत्येक गुरुवार को हल्दी का चूर्ण डालकर स्नान करें, अथवा बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ में जल डालें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में बदलाव के संयोग बन रहे हैं। 12वें भाव के शनि, अर्थात अपनी ही राशि में 12वें भाव के शनि
लगातार भौतिक सुख साधनों पर व्यय कराएंगे, खर्च कराएंगे। धन देंगे और धन खर्च भी कराएंगे, क्योंकि धनदाता भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, देगा और खर्च कराएगा। भाई बहनों की उन्नति और किसी नए व्यापार की योजनाएं बनेंगी। भौतिक सुख साधनों पर अत्यधिक खर्च होगा। शनि देव खर्च के घर में बैठे हैं, तो ये बढ़ाते हैं जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को, तो खर्च के भाव में बैठे हैं, खर्च को बढ़ाएंगे। इस वर्ष शनि की 7.5 का पहला चरण है, चढ़ती 7.5 है, 12वें भाव की 7.5 है, माथे पर दबाव अधिक रहेगा। अब शनि के दबाव में यह वर्ष व्यतीत होगा। चतुर्थ गुरु, चतुर्थ राहु, कुंभ मीन मेष वृष में राहु, चतुर्थ राहु, ये क्या करेंगे? ये भी कुछ परेशानियां लाएंगे। आर्थिक कठिनाइयां, पारिवारिक चिंता, मित्रों से मतभेद हो सकता है। माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, विशेषकर माता के लिए परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार में अल्प लाभ, कम लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। केवल निवेश ही निवेश, अर्थात पूंजी डालते जाओ, रोटेट करते जाओ, डालते जाओ। कोर्ट कचहरी के मामलों में धन का व्यय संभव है। संपत्ति का क्रय विक्रय, भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय न करें तो अच्छा है, क्योंकि 12वें भाव के गुरु अच्छे नहीं कहे गए हैं। वैवाहिक जीवन में जिनकी विवाह हो चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। अब हम उन 4 ग्रहों पर नजर डालेंगे जो वर्ष भर वही रहेंगे। तो 12वें भाव के गुरु अधिक खर्च, बनते हुए संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। भूमि भवन वाहन के ऊपर तथा माता के ऊपर धन का व्यय करा सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है गुरु के 12वें होने से। तो 12वें शनि कुटुंब परिवार से मतभेद, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से संबंध और विदेश भ्रमण के जो, लेकिन पैर के निचले भाग में, पैर की एड़ियों में दर्द हो सकता है, नेत्र में कष्ट हो सकता है। चतुर्थ भाव के राहु माता को कष्ट और जीवन की दिनचर्या में व्यस्तता ला सकते हैं। धन स्थान पर, सुख स्थान पर कमी का आभास हो सकता है। केतु दशम कर्म स्थान पर अधिक परिश्रम तथा अल्प लाभ, धन संचय में कठिनाई हो सकती है। अब कुंभ राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करें, इसी से कल्याण संभव है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक वर्ष 2021 में भाग्योदय का शुभ अवसर प्राप्त करेंगे। इनके भाग्योदय होंगे, इनकी तरक्की ही तरक्की, यह वर्ष तरक्की का वर्ष होगा मीन राशि के जातकों के लिए। समय अधिक शुभदायक रहेगा। परिवार में, घर में मांगलिक कृत्य होंगे। रुका हुआ धन मिलेगा। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो धन मिलेगा। विदेश यात्रा होगी, धार्मिक यात्राएं होगी। आर्थिक उन्नति के प्रयास करने से अच्छे लाभ की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। मनोरंजन के साधनों पर धन का व्यय होगा। भाई बहनों से प्रेम बना रहेगा। नए संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए समय अति उपयुक्त है। नई संपत्ति खरीद बिक्री 2021 में करें। संतान प्राप्ति तथा संतान की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन हेतु इस वर्ष अच्छी अच्छी संभावनाएं प्राप्त होंगी। इनके अध्ययन अध्यापन में इनकी तरक्की होगी। दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन वाले लोगों को जिनके विवाह हो चुके हैं तो दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। नौकरी पेशा वालों की उन्नति होगी। व्यापारी वर्ग को व्यापारिक यात्राएं होंगी और यात्राएं सफलतादायक तथा लाभ देगी, लाभदायक होंगी। लेकिन खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा ऋण लेने की भी व्यवस्था बन सकती है। अब हम उन 4 लंबे अवधि के ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के कर्मपति हैं और राशिपति हैं। ये 11वें भाव में है। तो अगर राशिपति अथवा लग्नपति 11वें भाव में हो तो वह राजयोग बनाता है, और नीच का ग्रह राजयोग स्वयं बनाता है और स्वयं विनाश भी कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर शनि
एकादश भाव का अधिपति होकर स्थान बली है, अपनी राशि में है और गुरु के साथ है, तो यानी जब राजयोग भी बनता है तो एकादश भाव के गुरु उन्नति, संतान प्राप्ति, ख्याति, यश, लाभ, संतान की उन्नति, भाई बहनों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति कराएंगे। तो वही एकादश शनि उन्नति के दरवाजे खोल देंगे, मार्ग प्रशस्त कर देंगे। अधिक परिश्रम से मानसिक तनाव और थकावट हो सकता है, इसलिए अत्यधिक परिश्रम न करें, ज्यादा तनाव ग्रसित न हो, अधिक तनाव न लें। साथ ही संतान की बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, अतः संतान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तृतीय भाव का राहु, तृतीय भाव के पापग्रह क्रांतिकारी हो जाते हैं, जबरदस्त फल देने लगते हैं। और यहाँ तृतीय भाव का राहु शुक्र की राशि में, गुरु की राशि में है, तो यहाँ अदम्य साहस बढ़ाएगा, पराक्रम में वृद्धि कराएगा। पत्नी और व्यापार स्थान पर कुछ परिवर्तन करा कर रहेगा, व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और उन्नति होगी राहु के तृतीय होने से। तो नवम भाव का केतु भाग्य भाव में भाग्योदय के अचानक अवसर देगा, बंद दरवाजे खोल देगा भाग्योदय हेतु, शारीरिक सुख और संतान की उन्नति। किंतु ये कभी कभी भ्रमित करते हैं, अतः मति भ्रम से बचें। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न प्रमाण पत्रों के साथ लैब टेस्टेड और सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।